शहर में लागू किए जा रहे मास्टर प्लान को लेकर के व्यापारियों के बहुत सारे सवाल हैं, शहर के बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं को लेकर के आज हमने बात की है व्यापार मंडल से और साथ में जो कोटपुतली नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा है उनसे। लीजिए पहले आपको सुनवाते हैं कि कोटपुतली व्यापार मंडल क्या कुछ कह रहा है, ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद जरूर सुनिएगा कि कोटपुतली के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी इस बारे में क्या कह रहे हैं। हमने आपके जो सवाल हैं मन में, आपके जहन में जो सवाल हैं, उन लगभग सभी सवालों को हमने जानने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए न्यूज चक्र। देखिए, जो ये 1.5 सप्ताह से या वैसे तो ये महीने भर से चल रहे हैं, लेकिन 1.5 सप्ताह से ये है कि अब बराबर व्यापारी इस मामले में उनसे पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। धरना चल रहा है इस टाइम में व्यापारियों का, 1 हफ्ता हो गया धरने पे बैठ गए। जब उनका कोई समाचार नहीं मिला, ना हमें संतुष्ट किया, तो हम धरने पे बैठ गए। अब वो रोज व्यापारी को इस तरीके से भयभीत कर रहे हैं, कभी एम्बुलेंस भेजते हैं, कभी फायर ब्रिगेड भेजते हैं, कभी माइक लगवा देते हैं और कभी रोज पेपरों में डालते हैं आज तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, जबकि कानूनी की कार्रवाई भी चल रही है हमारी, इससे भी आ चुके हैं, बाकी और कार्रवाई भी चल रही है। बड़ी शांति प्रिय ढंग से हम अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे डरा कर ऐसे कर व्यापारियों को भयभीत कर उसका ही नतीजा आज है जो कल्याण जी वो हार्ट अटैक आया है। वो अब यहाँ बैठे थे धरना स्थल पर, हमारे साथ से बातें कर रहे थे, यही चर्चा चल रही थी कि भाई सबके पास नोटिस आ गया, मंगलवार की ये हो जाएगा। कम से कम वो इस बात को इस तरीके से तो ना को, ऐसे कमजोर दिल वाले वृद्ध आदमी, ऐसे मालिक है, और उन्होंने कैसे जोड़ा है, कैसे बनाया है, कैसे किया है, आज उनके सामने रख दे कि कल आपकी बिल्डिंग ढहेगी। ऐसे परिवार आपको बताऊं, मैं नाम लेके बताऊं, चिन्हित कर लीजिए आप, जिनके पास वो अगर वो वहां नहीं बैठेंगे तो खाएंगे क्या, उनके बच्चे क्या खाएंगे। और इनको जरा सी भी लाज नहीं आ रही, सरकार को भी और इन प्रशासन वालों को भी। क्या बनेगा इन व्यापारियों में। चिल्ला के आपके सामने हम रोज कह रहे हैं, आप भी सुन के जा रहे हैं, आपसे मैसेज भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं हम कि ये हालात यहाँ गुजर रहे हैं। हमने सीढ़ी बाई सीढ़ी चले हैं, बड़े शांत भाव से चले हैं। हम ईओ से मिले, एक शिष्टमंडल के रूप में 14 आदमी गए व्यापार महासंघ से, और वहां जाके उनसे मिले, उनसे जाके ये पूछा कि जो आपने नोटिस निकाले हैं, जो आप अतिक्रमण का नाम ले रहे हैं, अतिक्रमण कहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं, हमें कम से कम समझाइए, बताइए, व्यापारियों को बुलाइए, उनको विश्वास में लीजिए, अपनी पूरी व्यथा बताइए कि हम ये करना चाह रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के हम पक्ष में हैं, शहर को सुंदर बनाने के हम पक्ष में हैं, और व्यापारियों से जब भी प्रशासन ने सहायता ली है या उनसे मशवरा लिया है, वो शहर के हित में दिया है और शहर के हित में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने हमें गुमराह किया। उसको लेके हम एसडीओ साहब के पास भी गए थे, उन्होंने कहा पहले रोज तो जब मिले उन्होंने हमें टाइम दे दिया, मैं बुलाती हूँ, बात करती हूँ क्या है। जब दोबारा गए 11 बजे का टाइम दिया, दोबारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर ये मास्टर प्लान में है, मास्टर प्लान की कार्रवाई हो रही तो मैं तो उन्हीं का साथ दूंगी। हम अपने घर के सामने बैठ के ये देखें कि वो तोड़ने ना आ जाए, रात को नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहे, सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, तो उनसे मिलने का समय कहाँ से मिलता है। उन्होंने हमें टाइम दे दिया, मैं बुलाती हूँ, बात करती हूँ क्या है। जब दोबारा गए 11 बजे का टाइम दिया, दोबारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर ये मास्टर प्लान में है, मास्टर प्लान की कार्रवाई हो रही तो मैं तो उन्हीं का साथ दूंगी। हम अपने घर के सामने बैठ के ये देखें कि वो तोड़ने ना आ जाए, रात को नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहे, सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, तो उनसे मिलने का समय कहाँ से मिलता है। अब कल हम मिले भी हैं, तो जब हम कल मिले हैं, टाइम लेके जब भी गए उनके पास, जब भी टाइम दिया उन्होंने कहा, बुलाया भी, हमें किसी के हाथ समाचार भी मिला, हम सब मिलके गए, 13 आदमी कल गए। कल जब गए तो वो यही कह रहे हैं तुमने मिला नहीं, तुम आए नहीं, तुमने कहा नहीं। हम बताया कि कैसे आते बताओ, कब मिलते। किससे मिलने गए थे कल आप? मंत्री साहब से। जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे तो कोई बस में है नहीं, मैं कुछ कर सकता नहीं। शॉर्ट में यही है, मांग ये है हमारी कि किसी का घर ना उजड़े, कोई यहाँ से डिस्टर्ब ना हो, किसी व्यापारी भाई के साथ कोई दिक्कत ना हो, आराम से जो व्यापार चल रहा है, जो दिक्कत इनको महसूस होती है उसके समाधान बहुत हैं, ये करना चाहिए। कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं होगा। अच्छा, अतिक्रमण के नाम पे अगर मैंने नगर पालिका की या रोड पे चबूतरा बनाया, तोड़ दिए, बाहर टेबल लगा रखी है, उसमें दिक्कत है आवागमन है, हटा लीजिए। टीन शेड मैंने अगर सीमा से बाहर है, मेरी दिक्कत हो रही है, हटा दीजिए। अतिक्रमण का यही मतलब मानते हैं, और उन्होंने लिख के दिया है नोटिस में हमें
हाँ, तो ये बात भी सही है आपकी। उन्होंने जो दिया है कि हम तो आपकी जमीन भी लेंगे, आपके मकान भी तोड़ेंगे, आपकी दुकान भी तोड़ेंगे और एक पैसा भी नहीं देंगे। हमने भी ये सवाल उठाया उनके यहाँ अपने ईओ साहब के सामने कि कल आपसे मैंने जमीन ली है, आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए मेरे से लिए और आप अपनी मर्जी से तोड़ दोगे, मेरा कोई मतलब ही नहीं। ये कहाँ का मतलब है? पट्टा आपने दिया, क्यों दिया? मैंने ये सवाल रखा है उनके पास। आपने किसी भी सूरत में व्यापारी गलत नहीं है, गलत है आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली में मास्टर प्लान की जब से कवायद शुरू हुई है उसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। कई तरह के चर्चाओं से सवाल निकल के आ रहे हैं और उन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज हम आए हैं नगर पालिका और मेरे साथ में है नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में मास्टर प्लान की रूपरेखा क्या है और जो जनता के बीच से जो सवाल निकल के आ रहे हैं उन्हीं से हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि जो मास्टर प्लान हम लागू करने जा रहे हैं, असल में ये मास्टर प्लान है क्या? देखिए, मास्टर प्लान जो है नगर पालिका कोटपुतली का, वो 2011 में बना था और ये 20 साल के लिए बना है। मास्टर प्लान ये होता है कि भाई चूंकि शहर की आबादी भी बढ़ेगी, आवागमन के जो साधन वगैरह है, ट्रैफिक वगैरह, उनको मद्देनजर रखते हुए जो भविष्य के लिहाज से और एक प्लान बनाया जाता है, वही मास्टर प्लान है। तो नगर पालिका कोटपुतली का 2011 से 31 के लिए प्लान बना हुआ है, जिसको 2013 में अधिसूचित कर दिया गया था। बिल्कुल यही चीजें हैं कि 2011 में लागू हो गया था, लेकिन जिस तरह जनता के बीच से सवाल आए हैं कि 2011 में इसे जब लागू कर दिया गया था तो इससे पहले के जो अधिशासी अधिकारी हैं या जो भी चेयरमैन यहाँ रहे हैं उन्होंने इसको लागू नहीं किया। आज इसको लागू करने की कहानी बताइए। देखिए, अब हम देख रहे हैं मार्केट के क्या हालात हैं, डेली जाम की स्थिति रहती है जो, तो उन्हीं चीजों को जो सुधारने के लिए, जाम वगैरह को हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि मास्टर प्लान को लागू किया जाए। और कुछ हद तक चूंकि अस्थायी जो अतिक्रमण था वो हमने हटाया भी है, और जैसे रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं उनको शिफ्ट भी किया है, काफी वो आई है, लेकिन अभी भी मार्केट की हालत खराब है। तो इसी को सुधारने के लिए हम हमारी जो सड़कें हैं मास्टर प्लान में जो है, या फिर खेतरी ठिकाने के टाइम पे जो हमारे पास नक्शा है उसके अनुरूप हम करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में स्टे कर दिया है तो ये कार्रवाई अभी कुछ समय के लिए हमने रोक दी। तो जो हम करना चाह रहे हैं मास्टर प्लान लागू, इसमें शहर की कौन कौन सी जो है वो सड़कें वो प्रभावित होंगी या फिर कितना कुछ एरिया इसमें प्रभावित हो सकता है? क्योंकि जो व्यापारी हैं जो धरने पे बैठे हुए पिछले 4-5 दिन से, उनका भी ये कहना है कि अगर जो शहर की मुख्य सड़कें जो अगर इनकी चौड़ाई बढ़ाई जाती है तो हमारा व्यापार प्रभावित हो जाएगा और एक तरह से व्यापारिक वजूद भी हमारा खत्म हो जाएगा। या तो हमें मुआवजा दिया जाए या फिर हमें कहीं उसके एवज में कहीं दूसरी जगह दुकानें आवंटित की जाएं। तो इसको लेकर के क्या कुछ ऐसा कोई प्रावधान है मास्टर प्लान में कि क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, मास्टर प्लान में अभी हमने शहर के दो जो मुख्य मार्ग हैं मार्केट के हमारे, चाहे नगर पुलिया से लेकर के नगर पालिका तराई तक और पुतली रोड से लेकर के बानसूर रोड तक, इनमें भी पुतली रोड से बानसूर वाले भी का भी आधा हिस्सा हमने लिया था, जिसकी डीपीआर हमने तैयार करवाई थी। इसका चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण का काम होना था। तो फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ इन्हीं को लिया था और इन्हीं पे चौड़ाईकरण का काम होना था। रही बात मुआवजे की, तो मैं आपको बताऊं, मास्टर प्लान बार बार माननीय न्यायालय कहता है कि मास्टर प्लान के हिसाब से आप काम करो। मास्टर प्लान के हिसाब से हम कर भी रहे हैं। गुलाब कोठारी से स्टेट ऑफ राजस्थान वाले मैटर में भी माननीय न्यायालय ने आदेश देते हैं कि मास्टर प्लान के हिसाब से काम हो। अब अगर हम हमारे कोटपुतली की अगर बात करें तो हमने सभी से दस्तावेज मंगाए थे। उन दस्तावेजों में से मात्र 10% लोगों ने अपने दस्तावेज हमें जमा कराए और उन 10% से में भी मात्र 2 या 3% लोगों के दस्तावेज सही थे। कुछ लोग खेतरी ठिकाने के टाइम का पट्टा पेश कर रहे हैं तो उसमें एग्जैक्ट सीमाएं नहीं है, वो सिर्फ फोटो कॉपी पेश कर रहे हैं हमारे पास में। या तो हमें प्रमाणित ला करके दे वो खेतरी ठिकाने का, तो हम किसी को जो भी प्रोसीजर जो है उसमें जाएं, या फिर नगर पालिका का पट्टा अगर कोई पेश कर रहे हैं तो चबूतरे का पट्टा पेश कर रहे हैं, जो भी पट्टा गलत दिया हुआ है तो उसके लिए 73B के तहत कार्रवाई होनी है सारा, और वो हम करेंगे। लेकिन जो व्यापारी हैं या दूसरे जो प्रभावित लोग हैं वो कह रहे हैं कि सघन आबादी में मास्टर प्लान लागू ही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर मास्टर प्लान है ही किस लिए है? मास्टर प्लान बना ही शहर के विकास के लिए है ना, तो ऐसा नहीं है सघन आबादी में नहीं होगा। अब पुरानी अपने पुलिया से लेकर के नगर पालिका तराई तक के रोड को है जो मास्टर प्लान में प्रमुख सड़क माना गया है, और प्रमुख सड़कों की चौड़ाई डिसाइड की हुई है। उसमें भी 80 से 100 फीट के बीच में होंगी, और जो अपना पुतली रोड से लेकर के बानसूर रोड तक उसको मुख्य सड़क माना गया है, उसकी चौड़ाई 60 फीट डिसाइड कर रखी है। तो ऐसा नहीं है।
तो मेरे साथ हैं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीना, जिनके निर्देशन में जो मास्टर प्लान है वो लागू किया जा रहा है और उसको लेकर के जो अस्थायी अतिक्रमण था वो पहले हटा दिया गया था। रेडी तड़ी फुटपाथ विक्रेता हैं उनको हटाया गया था और उसके बाद में जो हमने उनसे बात भी की थी फुटपाथ विक्रेताओं से, वो इसको लेकर के खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जो सेकंड चरण शुरू हुआ मास्टर प्लान को लेकर के कोटपुतली मुख्य चौराहे से और बाजार की तरफ जब बढ़े और सड़कों की चौड़ाई की बात आई और जब वहां क्रॉस निशान लगाए गए अतिक्रमण को लेकर के, तो उसको लेकर के अतिक्रमण शब्द पर भी काफी बहस छिड़ी है कि हम अतिक्रमी कैसे हो गए जब हम यह वर्षों से काबिल हैं। देखिए, अतिक्रमण जब हमारे पास में खेतरी ठिकाने के टाइम का भी नक्शा है, भाई मैं तो ये मानूंगा ना कि भाई एज ए ईओ कोई भी पट्टा जारी हुआ होगा तो रिकॉर्ड के हिसाब से जारी होगा। हमारे पास में खेतरी ठिकाने का नक्शा भी है, उसमें जो हमारे रोड है उनकी चौड़ाई कितनी है, उसके आधार पे किस आधार पर अगर वो कह रहे हैं कि हमें पट्टा दिया तो किस आधार पे दिया पट्टा, या तो पट्टा गलत जारी हुआ है वो, और मास्टर प्लान में भी डिसाइड कर रखे हैं रोड हमारे, तो अतिक्रमण तो है ही है। जो बाकी अभी माननीय न्यायालय निर्देश दिए कि भाई इनकी सुनवाई करो आप, जो तो वो हम करेंगे निर्धारित समय में। लोगों की ये भी शिकायत है कि जो निशान लगाए गए हैं या फिर जो नोटिस दिए गए हैं उन नोटिसों में तो ये कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि हमारी कितनी क्या दुकानें हैं या कितना क्या कुछ है, और जो डायरेक्ट जो निशान लगाए गए हैं वो भी उससे जो सेंटर लिया गया है रोड का वो भी गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सेंटर जो हमारा नक्शा है, चाहे खेतरी ठिकाने के टाइम का हो चाहे मास्टर प्लान का जो नक्शा है उसके हिसाब से है जो, और निशान हमने लगा ही दिए है जो सारा है। तो अब कब से नगर पालिका इसको लेकर के वो जो कार्रवाई शुरू करने जा रही है? देखिए, इस बारे में भी हम विधिक राय दे रहे हैं, माननीय न्यायालय के 2-3 आदेश आए हैं जो, और जल्द ही कार्रवाई हम चालू करेंगे। इसमें पहले जैसे बात सामने आई थी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मंगलवार से जिस तरह से नगर पालिका कार्रवाई शुरू कर रही है और आज मंगलवार है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे शहर को कि वो आश्वस्त रहे या जिस तरह से आशंकित रहे, आश्वस्त रहे या आशंकित रहे? देखिए, आश्वस्त और आतंकित या जो भी शब्द हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई मास्टर प्लान को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा जल्द ही। हम विधिक राय भी ले रहे हैं और जल्द ही हम ये कार्रवाई चालू करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि शहर में जिस तरह से मास्टर प्लान को लेकर के जो कवायद जारी है और जो व्यापारी कह रहे हैं कि हम आशंकित हैं, हमें आश्वस्त किया जाए, उसी को लेकर के आज हमने जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं फतेह सिंह मीना, इनसे हमने बात की और पूरी तरह से मास्टर प्लान की जो रूपरेखा है वो हमने आपके बीच रखी है। और जिस तरह की कार्रवाई जो नगर पालिका चाह रही है उसमें व्यापारियों का सहयोग इन्होंने पहले भी मांगा था और आज भी फिर इससे इन्होंने अपील की कि जो व्यापारीगण है वो उनसे यहाँ बात कर सकते हैं और जिस तरह की जो विधिक प्रक्रिया है उसी को अपना करके और ये कार्रवाई आगे की जाएगी। विकास वर्मा, न्यूज चक्र।